नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना कि कौन कौन से ग्रह को लिंगात्मक तथा पंचतत्वों की संख्या प्राप्त है। आज अध्याय संख्या 22 में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों का वर्णनात्मक विभाजन। हम लोग ग्रह के गुण स्वरूप के विषय में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किन किन ग्रहों को कौन कौन से वर्णों की संख्या प्राप्त है। वर्णों की चर्चा हम लोगों ने राशि में भी की थी। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण तथा शूद्र वर्ण। इसकी चर्चा हमने विस्तार पूर्वक राशि के समय की थी। ये 4 वर्णों की व्याख्या जो है जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर की गई है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन गीता में हमें प्राप्त होता है। वहां कर्मों के आधार पर इन वर्णों का विस्तार किया गया है। आइए जानते हैं कि किन किन ग्रहों को कौन कौन से वर्णों की संख्या प्राप्त है। क्षत्रिय वर्ण: सूर्य, मंगल, ब्राह्मण वर्ण: गुरु, शुक्र, वैश्य वर्ण: चंद्रमा, बुध, शूद्र वर्ण: शनि। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा सूर्य तथा मंगल को प्राप्त है। सूर्य और मंगल इन दोनों को क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात सूर्य और मंगल में क्षत्रिय का गुण मौजूद है। एक क्षत्रिय के अंदर में साहस, पराक्रमी तथा नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के अंदर ये सारे गुण मौजूद होंगे। परंतु मंगल और सूर्य में एक भिन्नता है, जिसके कारण दोनों क्षत्रिय होने के बावजूद भी उनका प्रयोग अलग अलग जगह होता है। सूर्य और मंगल दोनों को ही क्षत्रिय की संज्ञा प्राप्त है, परंतु सूर्य क्षत्रिय होने के बावजूद भी ये आदेश देने का काम करते हैं। परंतु मंगल भी क्षत्रिय ग्रह है के बावजूद भी मंगल आदेश नहीं दे सकता है या आदेश का पालन करता है। अर्थात राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करता है। सूर्य को राजा की भी संज्ञा प्राप्त है, इसलिए सूर्य और मंगल में यह एक भिन्नता पाई जाती है, परंतु दोनों के अंदर में क्षत्रिय का गुण ही होता है। आइए समझते हैं ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण गुरु और शुक्र को प्राप्त है। अर्थात गुरु और शुक्र को ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। अर्थात गुरु ग्रह देवताओं के गुरु होते हैं तथा शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु होते हैं। इस कारण इनको ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। आइए अब तीसरे वर्ण की समझते हैं, वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण
चंद्रमा तथा बुध को संज्ञा प्राप्त है, अर्थात वैश्यवर्ण की संज्ञा चंद्रमा और बुध दोनों को प्राप्त है। वैश्य संबंधित या व्यापार संबंधित कोई भी प्रश्न हो या उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो उसको हम लोग बुध के साथ साथ चंद्रमा से भी समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा को वैश्यवर्ण की संज्ञा प्राप्त है। जब कोई व्यापारी करता है तो व्यापार में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है, तो इस व्यापार में जो उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है इसे सहने की क्षमता शक्ति उस जातक में होनी चाहिए, अर्थात उसकी मन में स्थिरता होनी चाहिए। व्यापार में मन में स्थिरता होना काफी महत्व रखता है, क्योंकि व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। यदि जातक का चंद्रमा बलवान है तो वह जातक इस उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम है और वो व्यापार में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यापार के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना आवश्यक है। बुध को वैश्यवर्ण की संज्ञा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि व्यापार करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, संघर्ष की आवश्यकता होती है। व्यापार आसानी से नहीं होता है, इसलिए बुध को भी देखना आवश्यक है। ऐसे भी बुध को वैश्यवर्ण की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात व्यापार का कारक ग्रह भी कहा गया है। इसलिए व्यापार संबंधित यदि हमें प्रश्न का उत्तर देना हो तो चंद्रमा और बुध दोनों को समझकर ही देना चाहिए। अब आते हैं शूद्रवर्ण। शूद्रवर्ण की संज्ञा शनि को प्राप्त है, अर्थात यहां शूद्रवर्ण की संज्ञा शनि को प्राप्त है, अर्थात वह जातक मेहनती होगा। आइए अब समझते हैं इनका प्रयोग ज्योतिष में कहाँ करते हैं। इनका प्रयोग ज्योतिष में फल कथन में हम करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी जातक का दशम भाव में मंगल स्थित है। हम जानते हैं कि मंगल को क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। एक क्षत्रिय के अंदर क्या गुण होता है? एक क्षत्रिय के अंदर में गुण होगा कि वह साहसी होगा, बलवान होगा, पराक्रमी होगा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। इस प्रकार के गुण उसमें मौजूद होते हैं। यदि किसी जातक के दशम भाव में यदि मंगल स्थित है तो वह जातक के कार्यशैली करने का जो गुण होगा उसके अंदर वो मंगल की तरह होगा, अर्थात उसके अंदर में साहस होगा, वह पराक्रमी होगा, वह उस प्रकार का कार्य करने में उसे आनंद आएगा। अर्थात हम यहां यह कह सकते हैं कि वह जातक सेना में जाना पसंद कर सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना पसंद कर सकता है। इस प्रकार के कार्य को करने में जहां पर साहसी का जरूरत पड़ता आवश्यकता होता है, वैसे कार्य को करने में यह जातक आनंद ले सकता है। इस प्रकार हम सभी ग्रहों का प्रयोग कर हम उसे फलित ज्योतिष में फल कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।